अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे ब्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है वक्तन फ़वक्तन आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो आज जो आपके सामने मोटरसाइकिल खड़ी है वो यामाहा की R1M खड़ी हुई है। अब ये R1M खड़ी हुई है, आप लोग देखने के बाद तो बड़ा खुश होंगे कि आज हमारे गैराज पे यामाहा R1M आई हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन भाइयों की यामाहा R1 है जो मतलब रेप्लिका को भी असली से कंपेयर करते हैं। तो आज मैं उन चीज़ों को क्लेरिफाई करूँगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी को, इसके इंजन्स को, जो मेरी लास्ट वीडियोस के ऊपर लोगों को एतराज़ात थे उनको, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियोस से लोगों को जो फ़ायदा हो सके वो हो जाए। अब ये मोटरसाइकिल मैं आपको करीब से और डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ये मोटरसाइकिल मेरे ख्याल से 2022 या 23 का मॉडल है, और ऐसे पता नहीं कितने मोटरसाइकिल्स मेरे पास आ रहे होते हैं, और हमारे गैराज में हमारी टीम मेंबर्स उसको कर रहे होते हैं काम उनके अंदर। वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं। वजह क्या है परेशान होने की? कि पहली चीज़, इन मोटरसाइकिल के अंदर जो एक मोटरसाइकिल में पार्ट्स यूज़ हुआ, दूसरी किसी मोटरसाइकिल में पार्ट्स यूज़ नहीं होता। दूसरी चीज़, एक मैन्युफैक्चरर ने 200 पीस बनवा लिए और वो पूरे पाकिस्तान में राउट कर दिए, और वो घूम रहे, और आज उनके लिए कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती, उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। ये मोटरसाइकिल जो है ये भी इसी तरीके से रुलने के बाद हमारे पास आया है। सपोज़ करें मोटरसाइकिल 10-12 लाख रुपए के बजट के अंदर आप परचेज़ करते हैं, तो आपको इसके आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं मिलती, तो किस काम का है मोटरसाइकिल? आप ये मोटरसाइकिल 12 लाख का ख़रीद के 4 लाख रुपए का बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये 6 लाख रुपए का या 8 लाख रुपए ख़रीदने के बाद आप 2-2 लाख रुपए के बेच रहे होते हैं। इससे पहले वीडियो बनाई थी, लोगों को बहुत एतराज़ था। मैंने बोला था इसके अंदर रक्शे वाले इंजन लगे हुए होते हैं, तो वो भी चीज़ दिखाऊंगा, बिल्ड क्वालिटी भी दिखाऊंगा, फ्रेम की क्वालिटी भी दिखाऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन साथ में एक चीज़ बोलता चलूँ आप लोगों के साथ, इसके ऊपर 12 लाख रुपये खर्च कर लेते लोग, इस पर खर्च करने पता नहीं क्यों लोगों को एतराज़ होता है। हालांकि ये मोटरसाइकिल होंडा का ब्रांड है, हर मोटरसाइकिल का पार्ट्स अवेलेबल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर मिल जाती हैं चीज़ें इसकी छोटी मोटी, और आउट ऑफ कंट्री से भी, और शेरशाह से, रेंशोर लाइन से, और पाकिस्तान की दीगर कबाड़ी मार्केट में से भी इसका सामान मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल का कोई सामान आपको चाहिए ना कबाड़ी मार्केट में मिलेगा, ना शेरशाह में मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं अवेलेबल नहीं। इवन जिसने मोटरसाइकिल बेचा होगा ये वो भी इसका सामान आपको नहीं दे सकता। अब इस मोटरसाइकिल के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इस मोटरसाइकिल का ECM उड़ गया है। 6 महीने से ये या 4 महीने से ख्वार हो रहे, कोई इस मोटरसाइकिल को ऑन नहीं कर रहा। हाँ, अलबत्ता कुछ हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर हाइजेनिक किस्म के मैकेनिक्स भाई हैं हमारे, जो हर मोटरसाइकिल जिनके ECM नहीं मिलते ना, उसके अंदर GS 150 का कार्बोरेटर लगा के कार्बोरेटर वाली मोटरसाइकिल उसको कर देते हैं। EFI मोटरसाइकिल बनाया गया है ये, तो उसको कार्बोरेटर वाली कर देते हैं। तो वो तो बिल्कुल कर देंगे इसको, वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सजेशन नहीं देते। या तो इस तरीके के मोटरसाइकिल जो वापस हम लोग कर देते, या तो फिर बोलते हैं कि ये चीज़ अरेंज करके लेकर आएँ, या उसका अल्टरनेटिव हम लोग EFI सिस्टम किसी अच्छे ब्रांड का या मोटरसाइकिल का डालते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सिंगल सिलेंडर अगर इसका हम लोग EFI सिस्टम इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है, या कोई ऐसा मोटरसाइकिल चाइनीज़ ही मैन्युफैक्चर जो इससे मैच होता हो, वो जब हम लोग मंगाते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक चीज़ की नहीं आती, उसका ECM आता है, उसकी वायरिंग आती है, उसके सेंसर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। और उसकी कॉस्ट मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि 2 से 2.5 लाख रुपये उसकी कॉस्ट आ रही होती है, यानी कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है। और होता क्या है, तंग होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजन चेंज करते हैं, बॉडी वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा होती है। बिल्ड क्वालिटी दानियल लेकर आए आप करीब, मेरे जो किए गए क्लेम्स हैं वो आज आप दिखा दें लोगों को, जिसके ऊपर लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को एतराज़ था। बिल्ड क्वालिटी देखें आप इस मोटरसाइकिल की, ये ग्रिप्स इसके अंदर लगे हुए हैं जो आपको बाज़ार में आम मिल जाते हैं इस क्वालिटी के। 3rd क्लास वायरिंग, ये देखिए। और वायरिंग अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि वायरिंग के वायर्स देख के आप परेशान हो जाएंगे। इतना बड़ा रिले लगा हुआ, वायरिंग की हालत देखें कितनी बारीक है। इन वायरिंग्स पे क्या चलेगा मोटरसाइकिल? ये नया मोटरसाइकिल 22-23 मॉडल है। ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये फ़िल्टर बॉक्स है, अजीब व गरीब सी इसकी फ़िटिंग। अब पाइप्स देखें आप, ये वही पाइप इस्तेमाल किए गए हैं इनके अंदर चाइनीज़ मोटरसाइकिल में, जो कि 70 में पाइप इस्तेमाल होते हैं, वो पाइप्स हैं। ठीक है। और भी चीज़ें आपको दिखाता चलूँ, दानियल इधर लेकर आइएगा। ये देखें, ये सारी चीज़ें देखें, ये इसका फ़िल्टर बॉक्स है, इसकी हालत देखें आप कैसा है। ऐसा लग रहा है हाई रूफ का फ़िल्टर इसके अंदर लगा दिए गए। अब ये दिखाएगा दानियल थ्रॉटल बॉडी की शाफ्ट, जो ड्राइविंग की जगह है, सिंगल इसके अंदर वो लगाई गई, रिटर्न की इसके अंदर केबल भी मौजूद नहीं है, बस गुजारा किया गया। अब लेकर आए दानियल ज़रा इंजन की तरफ। अब ये जगह आप लोगों को देखने का, अगर ये टैग हटा दूँ, क्योंकि ये इस मोटरसाइकिल का टैग नहीं है, बाज़ार से लेके लगाया गया, तो आप लोगों को बिल्कुल दिख सकता है ये वही साजगार रक्शे वाला इंजन है। बिल्कुल वही चीज़ दिखाई यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। वो फ़र्क इतना सा है, ये थोड़ा सा बड़ा सीसी है तो ड्यूल सिलेंडर है, जो छोटे सीसी होते हैं उनके अंदर सिंगल सिलेंडर होता है। और ये जो आप फिनिश देख रहे हैं, इसको देख के आपने परेशान मत होना है, ना ये फ्रेम है ना ये इस कार्बन फाइबर है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, दानियल इधर करीब लेके आइएगा। ना ये फ्रेम है ना इसका किसी फ्रेम से ताल्लुक़ है। अंदर दिखाएं दानियल,
ये पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप बेसिकली इसका 125/70 जैसा पाइप जो इसका असली फ्रेम है, ये ऊपर से खाली खूबसूरती के लिए दिखाने के लिए प्लास्टिक लगाई गई है। यानी जो ये प्लास्टिक आप देख रहे हैं ये फ्रेम का हिस्सा नहीं है। अब दानियल थोड़ा और करीब लेके आएँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब देखें आप यहाँ इस तरीके से इनके फ्रेम्स नंबर वगैरह इस पतली सी पतरी के ऊपर लगे हुए आते हैं। अब खुदा ना खास्ता ये आपकी पतरी अगर गिर जाती है, सपोज़ करें पतरी है ना, ये गिर जाती है तो आपके मोटरसाइकिल के ऊपर कहीं नंबर ही इनग्रेव्ड नहीं है। आप देखें 3rd क्लास होने की मतलब निशानी। अब ये चीज़ें जो आपको मैंने दिखाई हैं इसके अंदर छोटी छोटी दानियल और करीब के अंदर दिखाएं लाके, ये देखें ये इसका डैश पैनल है। ये देखने के अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत हाइपर फिनिश है, लेकिन जब मोटरसाइकिल चलती है तो शोर करता है। अब ये देखें ये चेन इस पॉकेट वाले वो चैन वाले वो जो 10 के नट होते हैं चैन कवर वाले 70 वाले, उनसे ये इसका वाइज़र लगाया गया। तो बिल्ड क्वालिटी आपको दिखा दी। और ये चीज़ जो आपको दिखाई ना इसको ज़रा गौर कीजिएगा। ये देख के मुझे जो चीज़ याद आई वो आप लोगों को भी याद आई होगी। वो क्या चीज़ है, आप लोगों ने अक्सर इंडियन वीडियोस के अंदर देखी है डोमिनर 400, डोमिनर 300 और पल्सर वगैरह के ऊपर एक बंदा है इंडिया के अंदर जो रेप्लिका मोटरसाइकिल्स हायाबुसा बनाता है और डिफरेंट मोटरसाइकिल को रेप्लिकेट करता है। ये मोटरसाइकिल देख के मुझे वही याद आती है। तो देखने में तो खूबसूरत बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन ना इनकी कोई लाइफ है ना कोई ड्यूरेबिलिटी है। अभी मज़ीद आपको मैं इसकी चीज़ें दिखाता हूँ। फ्रंट व्हील के ऊपर दानियल लेकर आइएगा। ये देखें फ्रंट व्हील के ऊपर आए, कैलेपर देखें, ना कोई ब्रांड है ना टोकीको इस पे लिखा हुआ है ना किसी ब्रांड का कैलेपर है। खुदा ना खास्ता अगर इसके अंदर कोई मसला आता है तो इसके साइज़ के सील्स मिलना ही मुश्किल हो जाते हैं। अब फिटिंग देखें आप, ये बनाया है, ये जो आप शॉक देख रहे हैं ये बनाया किसी और कंपनी ने। कैलेपर जो आसानी से अवेलेबल थे चाइना में वो लगा लिए। अब इसके अंदर फ़र्क देखें कितना है बैठक में इसकी। इनको इतना ही जितना ठीक होना चाहिए था ना, नहीं, ये पतले हैं ये मोटे हैं, ये पतले मोटे हैं। इनकी वजह से सही तरीके से ना बैठने की वजह से अब डिस्क के ऊपर क्या नुकसान हो रहा है, ये इसके डिस्क कटते हैं। इसके डिस्क बहुत जल्दी कटना शुरू करते हैं। अब इस डिस्क को मैंने जब साफ़ किया तो एक चीज़ और दिखाता चलूँ, आप लोगों को अंदाज़ा होगा इसके डिस्क के ऊपर कपड़ा मारने से कि कितना नया मोटरसाइकिल है। ये 23 या 24 का मोटरसाइकिल है। मेरे ख्याल 23 का होगा, 24 का तो नहीं होगा, 23 का मोटरसाइकिल है। इतने नई कंडीशन के अंदर मोटरसाइकिल है। अब सपोज़ करें इसका ये हेडलाइट चले जाता है, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी साइड के ऊपर लेकर आऊँगा, तसल्ली से एक एक चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो के ऊपर लोगों ने बहुत कमेंट किया मुझे गलत कि आप इन रेप्लिका मोटरसाइकिल्स को जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, या जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल है उनको एतराज़ इस बात पे है कि उन लोगों ने मोटरसाइकिल्स तो ख़रीद लिए बातों में आके, लेकिन उसके बाद बिक नहीं रहे मोटरसाइकिल्स। तो लाएँ दानियल करीब आएगा। दानियल ये अंदर से इनके फेयरिंग्स कैसे लगाए गए हैं, इस तरीके की पतरियों से इसके फेयरिंग पूरा रुका हुआ है। अब आप सोचें फेयरिंग्स पतरियों से अंदर देखें, आप पाइप देखें कैसा है। ये जो वो नहीं होती आपकी अपना अल्लाह भला करे सुपर पावर की 100 सीसी मोटरसाइकिल आती है, उसके तरीके का फ्रेम है इसका तकरीबन। इन फ्रेम के ऊपर पतरियाँ लगा के कट स्क्रूज लगा के इस फेयरिंग को रोका गया है किसी तरीके से। ये देखिए ये सारी ये हालत है। और दिखाएं दानियल इधर लाएँ। ये फिर वही दोबारा बोलूँगा, ये फ्रेम नहीं है, ये प्लास्टिक का पार्ट है, खाली प्लास्टिक का हिस्सा अंदर दिखाएगा दानियल। और ये इस तरीके से 3rd क्लास नट बोल्ट से ये बना हुआ है, वही जो आपके नॉर्मल मोटरसाइकिल में नट बोल्ट सारे होते हैं। अब हालत देख लें वायरिंग्स वगैरह की, पाइपों की कोई राउटिंग नहीं है। और ये मोटरसाइकिल खुला हुआ नहीं है, ये मोटरसाइकिल आते ही ऐसी हालत के अंदर। अब ये देखें इसके स्टार्टिंग की जो कुप्पी है उसकी फ़िटिंग देखें, एक पतली लगा के वेल्ड करी और स्टार्टिंग कुप्पी लगा दी। तो बताने का मकसद इतना सा आप लोगों को, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जितनी भी मैंने आपको दिखाई हैं, कहीं से आपको मोटरसाइकिल का कैलिबर अच्छा नहीं लगेगा। कंडीशन वाइज आपको मोटरसाइकिल बाहर से दूर से पिक्चर खींचने की हद तक के टिकटॉक पे इस्तेमाल करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रखते हैं ऑन करते हैं, ख़रीदने के बाद भी आपका लॉस है, जब आपके पास आगे ख़राब होगा तो भी आपका लॉस है, इसने रिपेयर नहीं होना तो भी आपका लॉस है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ज़ीरो है इस मोटरसाइकिल की। वीडियो जब ये डलेगी तो मुझे पता है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आने वाले, क्योंकि ये मोटरसाइकिल मेरी वैल्यूएशन के अंदाजे में तकरीबन कोई 2000 के लगभग मोटरसाइकिल जो है पाकिस्तान के अंदर रुल रहे हैं, जिन्होंने लिया वो एक दूसरे के गले में बस डाल देते मोटरसाइकिल। तो दानियल फिर पिछले व्हील की तरफ लेकर आइएगा, वो भी डिटेल दिखाता हूँ इनको मैं। ये इसके अंदर प्लास्टिक की एक ऐसी टेल लगा दी गई है जो ना कोई दिखने में कोई ऑर्डिनरी खूबसूरत है ना कुछ है। अब ये लेकर आइएगा दानियल। ये पिछले कैलिपर की हालत में आपको दिखाता हूँ। ये इसका पिछला कैलिपर है, बिल्कुल लोकल सा कैलिपर। और ये बोल्ट दिखाएगा दानियल, इससे भाइयों को हमारे अंदाज़ा होगा ये बोल्ट लगे हुए
5-5 10-10 रुपए वाले, ये बोल्ट और इतना बड़ा कैलिपर इतने बड़े बाइक को रोक रहा है। वो किस पे रोक रहा है ये देखें, सिर्फ ये एक पतरी लगा के कैलिपर लगाया गया है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कितनी वाइब्रेशन होगी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कितनी वाइब्रेशन होगी मोटरसाइकिल के अंदर। तो टोटल चंद चीज़ें दिखाता हूँ, दानियल करीब लाएँ। ये नट की हालत देखें, ये नट देखें कैसा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब इधर लाइए, ये नट देखें कैसा इस्तेमाल किया गया है, बोल्ट सॉरी, ये बोल्ट कैसा इस्तेमाल किया गया है, ये बोल्ट कैसा इस्तेमाल किया गया है, ये कैसा इस्तेमाल किया है। मतलब इस मोटरसाइकिल के अंदर, और आगे लाएँ, अब इसका ये कवर खोलने के लिए एल की बोल्ट चाहिए, पीछे वाले के लिए 8 के बोल्ट चाहिए, और अंदर दिखाइएगा, अंदर के बोल्ट आप लोग देख सकते हैं कैसे। तो बताने का मकसद ये है, इन छोटी छोटी चीज़ों को आज डिटेल में बताने का मकसद ये है, एक मोटरसाइकिल अगर कोई ब्रांड बनाता है ना, तो उसके अंदर हर एक नट बोल्ट का ख्याल करता है कि कौन से नट बोल्ट इस्तेमाल करने, किस साइज़ के इस्तेमाल करने, कि जिसके अंदर हम टूल किट दें ना, तो उससे पूरा मोटरसाइकिल जो है उसके जनरल काम जो होते हैं छोटे मोटे वो हो सकें। इस मोटरसाइकिल में जितने किस्म के नट बोल्ट्स लगे, मैं नहीं जानता और मानता कि किसी भी ब्रांड के मोटरसाइकिल में इतने नस्ल के नट बोल्ट आते होंगे। आप लोगों ने देख लिया, इसके अंदर एलकीज़ भी हैं, इसके अंदर छोटे बड़े नट बोल्ट भी हैं, और दुनिया जहान के नट बोल्ट जो मिलते थे बस वो ऐसा लगता है कि लगा के इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं फिर वही बोलता चलूँगा, दोबारा लास्ट में दानियल इधर लेकर आ जाइएगा, ये सारी चीज़ें दिखा दें आप इनको। ये देखने के अंदर खाली आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकतन इनका कोई इतना फंक्शन नहीं है कि ऐसा हो कि बहुत हाई क्वालिटी चीज़ें, ये कोई हाई क्वालिटी चीज़ें नहीं है, ये बड़ी ही लो क्वालिटी चीज़ें। अब ये आपने देख ली, इस मोटरसाइकिल के बजट के अंदर, जिस बजट में मोटरसाइकिल आता है ना, इस बजट के अंदर मोटरसाइकिल आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना रिफाइन है। दानियल करीब लेकर आए, कौन से ब्रांड का कैलिपर लगा हुआ है, निसान कंपनी का। ABS यूनिट लगा है, ABS की चरखी लगी हुई है, ABS है, ठीक है, ABS लिखा हुआ है आपको। रिफ्लेक्टर तक के वो लगे हुए जो मतलब आइडियल किस्म के। अब इधर लाए दानियल ऊपर, नट बोल्ट देखें कितने खूबसूरत इसके अंदर लगे हुए। यहाँ से आप लोगों को चीज़ें देख के अंदाज़ा होगा कि कितना रिफाइन मोटरसाइकिल है। एक JDM मोटरसाइकिल के अंदर और एक रेप्लिका मोटरसाइकिल में क्या फ़र्क होता है। अब दानियल इधर से दिखाएं, इंजन दिखाएं ज़रा कितना खूबसूरत और रिफाइन है। ये देखें इंजन की खूबसूरती दिखाएं। अब इसी तरीके से लेकर आएँ, किस तरीके से प्यारे तरीके से राउटिंग पाइपों की मैनेज होना, तारों का मैनेज होना, ईच एंड एवरीथिंग मतलब बताती है एक रेप्लिका मोटरसाइकिल के मैं रेप्लिका हूँ। अब और लेकर आए दानियल, जब इसके अंदर कैलिपर लगाया गया तो इस कैलिपर में बाकायदा ब्रांडिंग है कि कंपनी का कैलिपर है। ये सारी चीज़ें आप देखें इसके अंदर, इसको बाकायदा कैलिपर को फिट करने के लिए कितना मोटा प्लेट लगाया गया है। आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है सिर्फ कि रेप्लिका मोटरसाइकिल जो है, इनको लेने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक 200 सीसी बाइक का ही मज़ा ले सकते हैं तो नामुमकिन बात है। इससे अगर इसके 400 सीसी भी जो आता है उससे कंपेयर नहीं कर सकते 300 से। पिकअप में वो उससे बहुत ज़्यादा आगे। अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं, अक्सर लोगों का कंसर्न होता है कि जी हमारा बजट कम है। आपका कम बजट है, आप पुराने मोटरसाइकिल्स की तरफ जाएँ, लेकिन उन मोटरसाइकिल की तरफ जाएँ भले नॉन EFI मोटरसाइकिल्स की तरफ जाएँ, लेकिन वो ओरिजिनल मोटरसाइकिल्स हो जिनकी आफ्टर सेल सपोर्ट मौजूद हो। आज आपको एक श्योरिटी देता चलता हूँ, ओरिजिनल मोटरसाइकिल आप ADs का भी लेकर आएंगे ना तो वो हम आपको रिपेयर करके देंगे, ठीक है ना। और अगर ये चाइना रेप्लिका मोटरसाइकिल आप 2024 का भी लेकर आएंगे ना, इसमें कोई मसला आ गया तो हम क्या, जिससे आप खरीदेंगे वो भी आपको रिपेयर करके नहीं दे रहा होगा, वो भी आपको आय शाय कर रहा होगा। 2 दिन में पार्ट आएगा, 2 हफ्ते में पार्ट आएगा, ये होगा वो होगा। बस ये खाली मोटरसाइकिल बिकते हैं और बिकने के बाद 12 लाख का मोटरसाइकिल हमने 3-3 लाख रुपए के मोटरसाइकिल बिकते हुए देखें। तो कोशिश करें रेप्लिका से अवॉइड करें और ओरिजिनल मोटरसाइकिल्स की तरफ जाएँ। कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट के अंदर पूछा करें। डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर आके दानियल इंस्टा को फॉलो करा, वो लोगों को जवाब देते हैं, वो उनसे बातचीत करें। हमारे से कंसर्न हो कोई तो हमारे गैराज के ऊपर आए, बैठे हमारे साथ खाए भी हैं, बेहतरीन गाइडलाइन आपको देंगे और इन चीज़ों से अवॉइड करें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।